अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मेरा दोस्त जिसके पास मेरी आईडी गई है ना, ये बड़ा तंत्री बंदा है। आज आपको मैं इसकी ऐसी बात बताता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। इसने पेपाल का अकाउंट बनाया है, और जो कि पाकिस्तान में नहीं बन सकता। और जो लोग भी पाकिस्तान में पेपाल का अकाउंट बनाते हैं, उन्हें अपनी रेजिडेंस और पासपोर्ट वो फ़ौरन शो करना पड़ता है। इंग्लैंड, अमेरिका और ये सारी कंट्रीज़ का, गल्फ़ वगैरह, उधर पेपाल की इजाज़त है उसके रेजिडेंस। तो इसने रेजिडेंस चेंज किए बगैर, लीगल तरीका लिए बगैर, इसने जो मैं कह रहा हूँ ना तंत्री मारी है, वो अब इसी से पूछते हैं। जो मुझे पता चला ना, मैंने इसका पोल जो खोला है इसने खुद बताया। मैं कह रहा हूँ पोल पोल मैंने कहा इसने खुद बताया, लेकिन इसने जो फनकारी खेली है कि इसने फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनाया यूके का, इंग्लैंड का। तो सब कुछ तू ही बताएगा, मैं ही बताऊंगा। हाँ, सब कुछ मैं नहीं बताता, तो इससे पूछते हैं इसने कैसे ये किया है। मुझे जो इसने बताया मैंने बता दिया। नाराज़ हो रहा है, क्यों बताया? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। मैं आपको पहले बताऊं कि आपको पता है कि पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। और पेपाल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप बाहर वाले जो मुल्क हैं उनके साथ मिलकर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है कि आप उसके बगैर काम ना कर सकें। तो मुझे पेपाल ज़रूरत था, मैंने पेपाल बनाना था, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था। तो बड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाता हूँ यूके का। मैंने क्या किया, जो बंदा था डार्क वेब में, उसको मैंने कहा यार एक मुझे यूके का एक ड्राइविंग लाइसेंस बना के दो। ये देखिए, उसने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया है। आज जैसे आप देख सकते हैं, अच्छी तरह देख लें, ये यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो मेरे एक डार्क वेब में मैंने बनवाया था। इस ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने यूज़ किया पेपाल में। मैंने एक यूके का नंबर परचेज़ किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, इस ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने शो करा के पेपाल का अकाउंट मेरा हो गया वेरीफाई। अब उस पेपाल को वेरीफाई करके मैंने क्या किया, अपनी अर्निंग स्टार्ट की। मैंने सबसे पहले चेक करने के लिए उसमें $2 भेजे, और बस इसी डर से बस मैंने पेपाल तो बना लिया, लेकिन मैंने उस पेपाल अकाउंट को बेच भी दिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बिलाल ये बताएं, व्यूअर्स, मैं आपको साथ ही लगे हाथे बता दूं, जो हमने ऑनलाइन अर्निंग स्किल सेंटर जो शुरू करना है ना, उसमें हम 8-10 लड़के खुद ही होंगे। और हम एक किस्म की शुरू में कंबाइन स्टडी करेंगे, कुछ एआई के टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की और वेबसाइट्स की हेल्प से हम ऑनलाइन अर्निंग शुरू करेंगे, और जो कि एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन होगा हमारा ऑनलाइन अर्निंग का। जब हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आगे हम गरीब बच्चों के लिए एडमिशन्स ओपन करेंगे, और उनके टेस्ट इंटरव्यूज़ लेके उनके पास लैपटॉप, मोबाइल्स होंगे अपने, और उनको इधर दे आर एलिजिबल टू वर्क विद अस, टू वर्क इन आर ऑब्जर्वेशन। तो फिर हम उन लड़कों को क्वालिफाई करेंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद हम उन्हें उनके ऊपर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की हम उनके ऊपर स्ट्रगल करेंगे, और वो बच्चे खुद स्ट्रगल करेंगे कि वो ऑनलाइन अर्निंग करें, और हम उन्हें प्रॉपर गाइड करेंगे। एंड बिलाल इज़ वन ऑफ देम टीचर के जो आईटी स्किल सेंटर में हम लोग जो ख़ुद भी एज अ कंबाइंड स्टडी एक दूसरे को हम दिखा दे दे के ऑनलाइन अर्निंग करवाएंगे। उसमें मैं इन सब का यूट्यूब चैनल खोलूँगा, और उसे हम सक्सेसफुल करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। इन सब लड़कों का 8-10 चैनल्स होंगे यूट्यूब के। और दूसरे नंबर पे इसके पास भी बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। इससे पूछते हैं कि ये पेपाल जो इसने खोला था वो किन किन चीज़ों के लिए, इसके पर्पसेस क्या थे, और किन किन को इसने एग्जीक्यूट किया, किन किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसने काम किया, और इसे क्या क्या सक्सेस मिली। तो बिलाल, आपका पेपाल शुरू करने का क्या पर्पस था? सर, जो पेपाल है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पेपाल अकाउंट बनाकर जो बाहर अंग्रेज़ क्लाइंट्स हैं, जो बाहर अंग्रेज़ हैं, उनको हम चीज़ें बेच कर फेसबुक में और बकाया जगह में चीज़ें बेच कर उनसे हम पैसे अर्निंग कर सकें। जब अर्निंग करेंगे, हमारी जो पेमेंट्स होंगी वो पेपाल में जाएंगी, पेपाल से जाएंगी पायनीर में, पायनीर से आएंगी पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, चीज़ें बेचने से एक तो प्रोडक्ट्स भी हैं, और दूसरा आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी होती हैं। और बिलाल, आप किस किस चीज़ पे आपने काम किया? मैंने असल में ब्लॉगिंग में काम किया हुआ है, ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग करने का रुझान है, लेकिन पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट नहीं है। स्ट्राइप है, वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। पेपाल है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ट्रेडिंग इसके में? अलावा काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, कोई बैंक ऐसा नहीं है कि हम बाहर यहाँ बैठ के बाहर का काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली। मिसाल के तौर पे पेपाल नहीं है पाकिस्तान में, स्ट्राइप भी नहीं है।
या कुछ भी नहीं है यार। बाइनेंस भी पेपाल सॉर्ट ऑफ पेपाल है? नहीं नहीं, बाइनास नहीं है। बाइनास का ताल्लुक कुछ और चीज़ से है, वो तो इजी पैसे से हो जाता है, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हम बाहर के क्लाइंट्स को कोई चीज़ बेच नहीं सकते। ड्रॉप शिपिंग आपको पता है कि यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ पे बेचना। तो पाकिस्तानी ना दो नंबरियां किया करे ना, दो पेपाल न, वालों को भी गोली असल दे के में बीच में पैसे निकाल लेते हैं। असल में मसला ये नहीं है, पाकिस्तान में पेपाल आ ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से एक दफ़ा आया था तो कुछ मसले हुए थे यहाँ पे। कुछ नहीं आया था, पाकिस्तान में ईबे भी नहीं है, एटसी भी नहीं है। अच्छा, चले जी, व्यूअर्स हो फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह हम तो करेंगे, हम जो भी पॉसिबल वे हुआ ऑनलाइन अर्निंग का, जो हम 8-10 लड़के कंबाइंड स्टडी में मैं उन्हें गो थ्रू करवाऊँगा, चाहे हमें इंग्लैंड या गल्फ़ कंट्रीज़ से अकाउंट्स या आईडीज़ बना के हमें करना पड़े। तो मैं तो अपना, वो कहते हैं ना, वस लगाऊंगा। तो आप लोग दुआओं में याद रखें और हमारे लिए दुआ करें कि जो मैं 8-10 यूथ सैंपल पकड़ रहा हूँ, तो वो लोग, ये तो टीचर है उनमें से। तो बिलाल, जो हम लड़के काम शुरू करेंगे, तो मेरी तो अपनी लिस्ट है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे लड़के काम शुरू करेंगे, जो हम 8-10 लड़के हैं? यार इनको क्या चुप करके ब्लॉगिंग करें, यूट्यूब चैनल्स पे वर्क करें, यूट्यूब चैनल बनाएं, ब्लॉग्स बनाएं। और जो ड्रॉप शिपिंग है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, क्योंकि नहीं, मैं आपको उसे अलाउ करवाऊंगा ना। अलाउ नहीं है, ये वैसे बस कह रहे हैं। नहीं, वे पाकिस्तान आउट में निकालेंगे ना उसका ड्रॉप। पाकिस्तान में अगर आप और कुछ नहीं, अगर काम करना चाहते हो मरकज़ में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक ऐप है, मरकज़ नाम है, उधर आप पाकिस्तानियों की चीज़ें बेच सकते हैं। ज़्यादातर ऑर्डर वापस आते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ठीक है। बस। और सर्विसेज का जो काम है, सर्विस के काम में से फाइबर वगैरह या? फाइबर है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत चाहिए होगी। फाइबर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, इन तमाम चीज़ों में आपको मेहनत चाहिए। अच्छा। और मेहनत ये है कि स्किल्स होने चाहिए पास, बगैर स्किल्स के काम नहीं होता। स्किल्स आपने हासिल करने हैं, डाटा एंट्री के हो गए हैं, कोई भी स्किल्स है, कैनवा, आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताऊं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। देखिए, कैनवा हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई, इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग हो गई है, फेसबुक एड्स हो गए हैं, ट्विटर की मार्केटिंग भी हो गई है, इसका इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, इसके अलावा वर्डप्रेस है, ब्लॉगिंग है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आपको बताऊं, एनएफटी भी हैं। इसके अलावा जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हम लोग है ही नहीं, लेकिन अगर वो है तो वो भी फाइवर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। बिलाल, आप जो हम 8-10 स्टूडेंट्स हम रख रहे हैं, उसमें आपने उसामा से मिले हो ना आप? मैं मिला हूँ। अब्दुल से भी मिले हो, मुझसे भी तो मिल ली है। तो इन लड़कों को आप एजुकेशनल सर्विसेज देंगे, इन्हें आप गाइड करेंगे देखिए, बेसिकली? पहली बात ये है खुद कुछ अर्निंग कर लें। मुराद ये है कि पाकिस्तान में इतने सख्त हालात ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पे बैठ के अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे अपने बताऊँ, मेरे फाइवर के अकाउंट थे, क्लाइंट्स थे, लेकिन मेरा फाइवर का अकाउंट अपना ब्लॉक हुआ, मेरा पायनियर का अकाउंट ब्लॉक हुआ, मेरा freelancer.com अकाउंट ब्लॉक हुआ। लेकिन ये है कि आप हल्की सी इसमें दो नंबरी करेंगे ना, हल्का सा आप डिटेक्ट हो जाएंगे, स्पीशियस आप हरकत करेंगे तो आप कुछ उठा के मारेंगे। ठीक है, तो हमें यही तो गाइडेंस चाहिए ना, कि आपने आपने अकाउंट्स अपने ज़ाया करवाए, आपका टाइम ज़ाया हुआ ना, तो इसी तरह आप हमें पहले से ही आपने आगाह कर दिया ना कि आपके अकाउंट्स भी बाद में ज़ाया हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में नहीं है, बैन है पाकिस्तान में काम करना, और उनकी लिस्ट में ही नहीं है पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे यार, आजकल होता ही है कि फाइवर में लोग ना फेक रिव्यूज़ लेते हैं जब ऑर्डर नहीं आ रहे होते। वो जो अपनी गिग्स लगाते हैं ऑर्डर लेने के लिए, क्या करते हैं, फेक रिव्यूज़ लेते हैं। फेक रिव्यूज़ फेक काम करते हैं, फेक काम करते हैं तो फेक रिव्यूज़ रिटेक्ट हो जाते हैं। बस आईडी वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। बस कर वो क्या करते हैं, लालच में आके क्लाइंट्स को फाइबर से बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि आए पेमेंट्स, फाइवर्स के पैसे अपने बचाने के लिए वो क्लाइंट्स बाहर निकालते हैं और नंबर देते हैं आगे पीछे, तो पकड़े अकाउंट ब्लॉक जाते हैं। पकड़े जाते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। पकड़े भी जाते हैं, और दूसरा, जब वो आउट ऑफ द वे फाइवर से जब काम करते हैं ना, तो फिर बीच में फाइवर आपके गारंटी पार्टी होती है ना बीच में, कि वो काम अगले को मिला है और आपको पेमेंट मिली है, ये दो चीज़ों की फाइवर गारंटी देती है। लेकिन जब वो आउट ऑफ द वे आपस में डील करते हैं, एक तो वो पकड़े जाते हैं, और दूसरा ये है कि पेमेंट या काम वो तसल्ली बख्श नहीं होता, तो इससे भी फिर रोले बन जाते हैं। और हमारे इधर दराज भी है। अच्छा, मैंने जो अपना बताया ना कि मैं 10 बिजनेसेस एडवेंचरसली करूँगा, मेरा तो काम सबसे ज़्यादा हट के और जुगाड़ी काम है। तो
उसमें मैं ई कॉमर्स की आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं कैसे काम करूँगा। मेरी जो गाड़ी बाहर बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 11 बंदे बैठ सकते हैं। बिलाल, इस काम में अगर तू मेरे साथ आना तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं वो बता रहा हूँ। अब मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स को एडवेंचरसली कैसे करूँगा बगैर पैसों के। गाड़ी मार के। अब उसमें 11 बंदे आ गए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये मैं पहले डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ और इसमें बहुत बड़ा मसला रोला मेरे लिए बनेगा, लेकिन खैर है, एक तजर्बे के तौर पे करूँगा, बाद में मैं ये छोड़ दूँगा। सिर्फ यूथ का ज़हन खोलना है कि काम करना है और नए-नए काम के तरीके ढूँढने हैं, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मार खाई और अपना सारा पैसा तबाह कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, जो मेरी मेन चीज़ें मैंने सोची हुई है ना, वो इंशाल्लाह ठीक होंगी। ये वो चीज़ें बीच में हो गई हैं कि जो मैंने सोची भी नहीं थी कि यार ये भी होगा, और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, तजर्बे के बगैर काम करो तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसमें पहला तरीका, मैं एक तरीका आपको एडवेंचर ई कॉमर्स मैं कैसे करूँगा। ई कॉमर्स इसको कहते हैं कि इंटरनेट को यूज़ करके आप कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से क्लाइंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जो ख़रीदता है। और चाहे वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हो, चाहे किसी और कंपनी के पास हो। अच्छा, इसमें सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन मैं जो एडवेंचर इस ई कॉमर्स करूँगा उसमें मैं एक महीने का मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा यूथ को, और मैं अपनी गाड़ी पे दूध, दही, सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना और ऐसी बहुत सी चीज़ें, वो हमारी एडवेंचर विद ज़ुबैर कार जाएगी। ये वादर टाउन और वादर कॉलोनी को मैं सैंपल सर्विसेज दूंगा। उसमें ऑर्डर पिछले दिन आया करेंगे और अगले दिन उनकी ऑर्डर की डिलीवरी हुआ करेगी। और सर्विसेज में घर के जो मेंटेनेंस है ना, बिजली, पानी, गैस और ये सारी चीज़ें, घर के जितने भी मसाइल हैं वो सारे हमारे लड़के आगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन और ये कोई आईटी या सीसीटीवी कैमरास या और भी जितने मसले हैं वो सारे लड़के आगे कंप्लेन पे हल किया करेंगे। और जो भी दूध, दही, सब्ज़ी, फ्रूट और करियाना और ग्रॉसरी जितनी भी है, वो आप एक दिन पहले ऑर्डर दिए किया करेंगे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे, और अगले दिन आपको ऑर्डर डिलीवर हुआ करेगा इंशाल्लाह। ये एक हफ़्ते का या एक महीने का मैं सैंपल दूंगा। और मैंने ये काम करना तो नहीं है, मैं तो ब्लॉगिंग करूँगा, तो फिर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। एक सैंपल देके ये एक बिज़नेस होगा 10 बिजनेसेस में से, ठीक है। साइनिंग ऑफ।